मीनवाइल इंडिया का ग्लोबल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हमारी वो उस तरह बात कोई नहीं सुनी जा रही, हम यहाँ पे जो है वो एक एक दो दो अरब डॉलर के चक्कर में। सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन, वहां पे सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। देखिए सत्या नडेला को छोड़िए, ऐसे हजारों सीईओज और हैं जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। ये आप रशिया को ले ले, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उस वक्त उनकी करेंसी 80 रुबल $1 के बराबर थी। विद इन 2 वीक्स ये 151 रुबल पे चला गया और आज ये 60 पे आ गया है। वहां पर रशियन बैठे, उन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया? उनके यहाँ 30% जो वॉटन हो, केलॉग हो, कॉर्नेल हो, जो बच्चा है पढ़ने वाला वो इंडियन है। आज वॉटन का, केलॉग का डीन कौन है? दे आर अगेन पीपल फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। आज वहां पे पॉलिटिक्स में है। दूसरी बात, ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहां से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ हो रहा है। और तकरीबन हमने 2200 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया अपने मुल्क पे विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। $1 बोरो नहीं किया है, लेकिन 2200 यानी कि 2200 बिलियन अरब का हमने कर्जा चढ़ा दिया। तो ये देख, ये कॉस्ट है जो हमने पे किया है। इस पे हमारा जो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है फॉरेन लोन पे, वो 4% होता है। तो आप इसमें डॉक्टर साहब एक बात समझाइए कि ये जो हमने डॉलर, आपने कहा है कि रजा बाकर इफेक्ट जाहिर है इससे हम सारे मारे गए, मगर सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी विद इन दी सिस्टम है कि हम इस डॉलर को वापस लाएं? और बड़ा कहा जाता था मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ले आएगी, इकोनॉमिकली बड़े ये हैं, माहिर हैं, तो इसमें रहनुमाई फरमाएं। देखिए बात यह है कि पहले कोई जहाज का कप्तान तो हो ना। अभी तो हम रडरलेस शिप की तरह समुद्र में थेपड़े खा रहे हैं। वो समुद्र के लहरें हमें जिधर लेके जा रही है हम उसी तरफ चल रहे हैं। आज तो बहुत खतरनाक सी खबर आई है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारे जो करस्पॉन्डिंग बैंक लोकल होते हैं, जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट में गारंटर बनते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके लोकल बैंक के पार्टनर नहीं बनेंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप डेट की पेमेंट के काबिल होंगे। तो देखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बैंकरप्सी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। हम कदम उस तरफ बढ़ा चुके हैं। और ये पेट्रोल की इंपोर्ट के हवाले से था। अगर ये पेट्रोल की इंपोर्ट में अगर अभी तो हमारे पास हर लम्हे जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का मैक्सिमम रिजर्व होता है, और कुछ हो सकता है कि रास्ते में भी शिप पेट्रोल लेकर आ रही हो, लेकिन तकरीबन महीने 1.5 महीने में ये तो श्रीलंका के टाइप की तरह वो रशनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर पेट्रोल के हवाले से। हमें कोई होश नहीं है इसका। श्रीलंका में तो अनरेस्ट हो गया था। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 2-3 साल से हमारे पॉलिटिकल कल्चर में लॉन्ग मार्च आया है। अल्लाह बैग ने को 3 दफा पाकिस्तान को टोटल लॉक किया, इसमें पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। ये इकोनॉमी पे इस तरह इसका भी कोई इफेक्ट आता है जी, जो हम ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं सारे? ऑफ कोर्स, आप देख लें कि एक दिन अगर पाकिस्तान बंद हो जाए तो इस वक्त हमारी जो जीडीपी है तकरीबन $383 बिलियन की है, जो तकरीबन $1 बिलियन पर डे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। 365 से इसको डिवाइड कर दें तो 1.044 बिलियन होता है पर डे। तो अगर मार्केट बंद हो जाए, पाकिस्तान बंद हो जाए, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ, सारे मार्केट बंद कर दिए हैं, तो अगर मैं पूरे दिन का जीडीपी जाया कर दूं तो तकरीबन ये 200 बिलियन हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि इतनी ज्यादा हर चीज जो है वो बंद नहीं हो, क्योंकि ज़राअत पे इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इसलिए कम से कम 40-50 अरब रुपए का जरूर नुकसान होता है, इससे ज्यादा नुकसान होता है एक दिन इस किस्म के हंगामे से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम, मुझे मलेशिया याद आ रहा है, क्या हम डीपैक कर सकते हैं अपनी करेंसी को, और ये या नहीं? अब इतनी जान नहीं है हमारे अंदर, या कानून ऐसे हैं? उसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपके सेंट्रल बैंक में पाकिस्तानी बैठे हों, ना कि ग्रेड 18 का एक अफसर बैठा हुआ वो IMF से आके। तो आप जब हर चीज आप बाहर के लोगों पे दे देंगे तो फिर ये सब चीजें भूल जाएं। महातिर
और उसकी टीम जो थी वो मलेशिया के बारे में सोचती थी। और उन्होंने 1997 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, दुनिया सारे आईएमएफ की तरफ भागी, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा आईएमएफ की तरफ में। और सबसे पहले और सबसे बेहतरीन अंदाज में इस क्राइसिस से ये मलेशिया निकल कर आया। तो वहां पर लोग थे। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आप रशिया को ले ले। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उस वक्त उनकी करेंसी 80 रूबल $1 के बराबर थी। विद इन 2 वीक्स ये 151 रूबल पे चला गया और आज ये 60 पे आ गया है। वहां पर रशियन बैठे, उन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी 7 सवाल कर लें। हमारे पास क्या कोई आईएमएफ से मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं? हम कोई ऐसे मतलब अगर ये डॉलर नहीं देते, अगर ये पैसे नहीं देते, तो जो कहा जा रहा है कि हम डिफॉल्ट के पास चले गए, हाउ ट्रू इज दैट? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा हूं, यानी मुश्किल से मेरा 2 मेरे सवाल कैसे हैं। तो क्या इस मुल्क की शराफिया में खुद डिफॉल्ट करवा रही है? और सेकंडली जो कहा था उसने क्या कहते हैं रशिया ने कि भाई हमारे साथ रूबल में डील करो, क्या हम ये कर सकते हैं? या जो तुर्की ने किया, कैन वी ये मॉडल हम इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, ये जरा हमारे जो हालात हैं, हम तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं आईएमएफ में। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, खुदा के वास्ते निकलो। जो मुल्क एक मरतबा आईएमएफ में गया है वो कभी नहीं निकला है। जिस तरह इंडिया के अंदर किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ना कि वो 5 अगस्त 2019 को रिवर्स कर सके, भले मोदी साहब हो, भले कोई और भी हो, ठीक है, किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होगा, जाहिर बात है पॉलिटिकल सुसाइड होगी। सिमिलरली पाकिस्तान के पास इतना किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो कश्मीर के ऊपर कोई इशू कोई फैसला कर सके या कोई चीज हो सके। सो पाकिस्तान बुरहान वानी को, यासीन को या बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेगा जरूर, बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइड, इकोनॉमिक क्राइसिस और इन चीजों में फंसे हुए हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि कश्मीर इज स्ट्रांगली एम्बेडेड, दिस इशू ऑफ कश्मीर इज स्ट्रांगली एम्बेडेड by so many ways, and it is known as a cornerstone of Pakistan's foreign policy, and one single most agenda which is left unattended, and one single most agenda which is between on the top of the priority so far India Pakistan। मैं एक बात कर रहा हूँ, भले आप बातें सही कर रहे हैं कि जी वो बुरहानी को 4 साल, उसके बाद क्या हुआ, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन 75 साल से जो चीज स्टक हुई है वो तो यही है। हालांकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी, इंडिया में कह रहे हैं कि लेट्स मूव ऑन, आगे की तरफ चलें और चीजों को डिस्कस करें, बाद में इसको भी हम कश्मीर को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले और चीजों को डिस्कस करें। सो अगर आप मैं आप लोगों को यहाँ का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, अगर इंडिया ये समझेगा ना कि पाकिस्तान में कश्मीरियों को भूल गए, यहाँ के स्ट्रगल को भूल गए, लोगों को भूल गए हैं, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, हम और चीजों में जरूर मसरूफ है, लेकिन दैट डजंट मीन पीपल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। जब टाइम थोड़ा ठीक होगा तो मेरा ख्याल है वो फिर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन आ जाएगा। Until and unless कि स्टेट की क्या पॉलिसी बनती है, हम और तरह इंडिया के साथ एंगेज होते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सेंटिमेंट्स एंड द माइंडसेट जो मुझे थोड़ी। चीमा साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं, ये बात सच है चीमा साहब। देयर इज नो स्टेटेड कश्मीर पॉलिसी, हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं ना कि एम्बेडेड है कश्मीर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब गए, ठीक है, गए बिलावल भुट्टो साहब, आई थिंक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस गए थे, यूएस गए थे वो। उनके ऊपर मजबूरी है कि वो कश्मीर मेंशन करें, चाहे वो मीटिंग फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो। कल अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मीटिंग होगी, बिलावल भुट्टो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंशन करें ना करें, वो कश्मीर जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि ही विल बी जज्ड। क्या आप अमेरिका में खड़े होकर कश्मीर के ऊपर आप दंदनाए कि नहीं दंदनाए, आप ये बताइए। कि नहीं जी, मैं तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करने गया था, तो मैंने फूड सिक्योरिटी की बात करी, राइट? इससे क्या हो रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। हमारा हर एक मुल्क का डीप स्टेट होता है चीमा साहब, आपका भी है, हमारा भी है, अमेरिका का भी है। थ्योरी तो अमेरिकन ही है ये। जितना पाकिस्तान कश्मीर से ऑब्सेस होगा, उतना पाकिस्तान से ऑब्सेस नहीं होगा। इमरान खान ने सबसे पहले अपने कौम को बोला कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। तो जितना वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप वो 18 घंटे कश्मीर करेगा, तो पाकिस्तान कब करेगा वो? तो आप ये देखिए,
कल बिलावल भुट्टो को अगर बुलाया गया है कि ऑयल सिक्योरिटी के ऊपर, आप एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जाइए, उधर भी उसने कश्मीर बोलना है। टाइम उसको 15 मिनट मिल रहा है, लिमिटेड टाइम होता है ना सबका, इतने सारे लोग होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, फिर ऑन द साइड बायलैटरल्स होते हैं आपके, ये सब। उसने कश्मीर की बात करनी है और इंडिया चाहता है कि आप कश्मीर की बात करें, आप दन दनाते हुए कश्मीर, क्योंकि आपका कश्मीर का बयानिया कोई सुनेगा नहीं, आपका वो 10-15 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर आपने वापस पाकिस्तान जाना है, कहानी खत्म। एंड पाकिस्तान हैज वेस्टेड 100 सच अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट।